मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बात त्रेता युग की है, जब भगवान विष्णु का अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में श्री राम के रूप में जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम बाल काल में ऐसे अनेकों लीलाएं की हैं जिसे देखकर माता कौशल्या अचंभित हो जाती थी। वह सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि यह मेरा पुत्र राम वास्तव में मेरा पुत्र है या फिर दुनिया का मालिक है। आइए कहानी को विस्तार से जानते हैं। बस आपसे विनती है कि कहानी को अंत तक जरूर सुने और केएस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन की बात है, महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ जी को सूर्य भगवान की पूजा संपन्न कराने के बाद कहा, महाराज दशरथ, आज सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। आज बड़ा ही विशेष मुहूर्त है, इसलिए राजन, आज आप सूर्य भगवान से जो भी मांगोगे आपको निश्चित रूप से मिलेगा। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे पास अपार संपत्ति, वैभव, कीर्ति और मान सम्मान है, लेकिन मेरे जीवन में एक ही कमी है जो हमें हमेशा व्याकुल किए रहती है। जिस वंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भागीरथी, रघु एवं हरिश्चंद्र जैसे महाप्रतापी और यशस्वी राजा हुए, क्या यह रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं होगा? हे महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता भगवान सूर्य से दशरथ का यही पुकार है कि दशरथ के साथ ही रघुकुल के सूर्य का अस्त ना हो। माता कौशल्या वहीं पर मौजूद थी। कहने लगी, आप तो जानते ही हैं गुरुदेव, एक स्त्री को यदि कोई मां कहने वाला ना हो तो उस स्त्री का जीवन ही बेकार है। केकई भी कहने लगी कि एक मां का हृदय जब तक सुना रहेगा तब तक संसार की सारी वैभव, धन, संपत्ति इस महल के खालीपन को कभी भी नहीं भर सकता गुरुदेव। माता सुमित्रा भी माता कौशल्या और केकई का साथ देते हुए कहने लगी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा को आप तो जानते ही हैं। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, देवी केकई, आप तीनों निराश ना हो। भगवान सूर्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा। कौशल्या बोली, तो फिर इसमें देरी क्यों गुरुदेव, आप यज्ञ का आयोजन कराइए। परंतु देवी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हम नहीं करा सकते। केकई ने कहा, आप नहीं कराएंगे तो फिर कौन कराएगा गुरुदेव? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता श्रृंगी ऋषि है, यह यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। देवी केकई कहने लगी, तो फिर उन्हें बुलवाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कराइए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, नहीं देवी केकई, इस यज्ञ के लिए खुद महाराज दशरथ को उनके पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाकर उनसे प्रार्थना करूंगा। देवी केकई फिर कहने लगी, गुरुदेव, मैं आज ही आर्चमंत से कहूंगी कि हाथी, घोड़े और पैदल सेना को महाराज के साथ जाने का आदेश दे। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। गुरुदेव फरमाने लगे, नहीं देवी केकई, वहां रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि महाराज दशरथ को एक योगी की तरह उनसे कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, न कि अपना पराक्रम दिखाने के लिए जा रहे हैं। देवी,
भिक्षा खाली झोली में डाली जाती है। यदि एक महात्मा के पास रथ, हाथी, घोड़े और सेना लेकर जाओगे तो वहां से अपनी झोली में चमक दमक का अहंकार ही लेकर वापस लौटोगे। महाराज दशरथ ने कहा, आपने सत्य कहा गुरुदेव। ऋषि श्रृंगी के द्वार पर राजा दशरथ नहीं बल्कि एक भिक्षुक बनकर जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ जी से आशीर्वाद प्राप्त करके एक भिक्षुक के रूप में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चल दिए। श्रृंगी ऋषि के पास जाकर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए श्रृंगी ऋषि के पावन चरणों में नमस्कार किए और ऋषि से अपने मन की बात कहे। श्रृंगी ऋषि दशरथ जी से खुश होकर उन्हें तथास्तु कहा। कुछ दिनों के बाद महाराज दशरथ जी के महल में श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कराया। यज्ञ विधि पूर्वक होने लगा। कुछ देर के बाद हवन कुंड में से अग्निदेव हाथ में खीर के पात्र लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव का दर्शन कर महाराज दशरथ और देवी कौशल्या अति प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ और देवी कौशल्या अग्निदेव को प्रणाम किए। अग्निदेव ने खीर वाली पात्र को दशरथ जी को देते हुए कहा, राजन, इस खीर को अपनी महारानी को खिला देना, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और फिर अंतर्ध्यान हो गए। महाराज दशरथ जी खीर को लेकर राजमहल आए और खीर का एक भाग देवी कौशल्या को दिया एवं दूसरा भाग देवी केकई को दे दिया। फिर महारानी कौशल्या और देवी केकई अपने खीर में से एक एक भाग निकालकर देवी सुमित्रा को दे दिया। यानी देवी सुमित्रा ने खीर के 2 भाग को ग्रहण किया। समय बीतता गया और महाराज दशरथ जी अब तीनों रानियों से शुभ समाचार सुनने के लिए महल में इंतजार करने लगे। इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही थी। तभी 2 दासी दौड़ती हुई महाराज दशरथ के पास आई और कहने लगी, बधाई हो महाराज, महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कुछ देर के बाद मंथरा भी आई और वो भी कहने लगी, केकई माँ बन गई, बधाई हो महाराज, बधाई हो, केकई रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। केकई माँ बन गई, बधाई हो महाराज। कुछ देर के बाद एक दासी महाराज दशरथ के पास आई और कहने लगी, महाराज, महारानी सुमित्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तभी दूसरी दासी भी महाराज के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि एक नहीं बल्कि महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया है। महाराज, बधाई हो। महाराज दशरथ जी यह समाचार सुनकर अत्यधिक खुश हुए और उन्होंने अपनी दासी को इनाम भी दिया और सूर्य भगवान को धन्यवाद देने लगे। अयोध्या में भगवान विष्णु का रामावतार हो गया। सभी भक्तजन मिलकर बोले, श्री रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ जी के घर में 4 शिशु के जन्म के समाचार सुनकर अयोध्यावासी खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, गीत संगीत होने लगे। सभी प्रजा खुश होकर ढोल बाजे बजाने लगे। कुछ दिन के बाद वशिष्ठ मुनि चारों राजकुमार का नामकरण करने के लिए बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किए, जिसमें अनेकों ऋषि मुनि भाग लिया। खुद महाराज दशरथ और उनकी तीनों महारानी अपने बच्चे को गोद में लेकर यज्ञ में भाग लिए। वशिष्ठ मुनि फरमाने लगे, महाराज दशरथ, अब हम चारों शिशुओं का नामकरण संस्कार करते हैं। सबसे पहले कौशल्या नंदन का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम सिर्फ 2 अक्षर का होगा, किंतु यह नाम इतना महान कि सारे ब्रह्मांड इनमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम होगा और ज्ञान मूर्ति धर्म की रक्षा करने वाला केकई कुमार का नाम भरत होगा। देवी केकई नंदन
भारत का नाम विश्व में विख्यात होगा। देवी कैकेयी बोली, गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारों और राज दुलारे दोनों कुमारों का क्या नाम होगा? हम इन्हें किस नाम से पुकारेंगे? वशिष्ठ मुनि कहने लगे, ये समस्त गुणों एवं लक्षणों से युक्त है, इसलिए हम इन्हें लक्ष्मण के नाम से पुकारेंगे। और ये छोटे कुमार, ये छोटे तो हैं, लेकिन इनके नाम से बड़े बड़े शत्रु दहल उठेंगे, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न होगा। महाराज दशरथ एवं तीनों महारानी अपने शिशु के नामकरण संस्कार से काफी खुश थे। महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, इन तीनों राजकुमारों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? वशिष्ठ मुनि कहने लगे, इनके ग्रह नक्षत्र के बारे में क्या पूछना है अयोध्यानाथ? चारों राजकुमार मानो तो ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारे कुल में कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं। तुम्हारे इन चारों मंगल मूर्तियों में रघुवंशियों के सभी राजाओं में यशस्वी होंगे ये चारों राजकुमार। अब चारों मंगल मूर्ति कुछ बड़े हुए और चलने फिरने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री राम इसी बालकाल में एक ऐसी लीला की जिसका साक्षी काकभुसुंडी जी बने। एक दिन पक्षी के राजा गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास गए। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से प्रभु श्री राम के बाल लीला के बारे में कहने लगे। गरुड़ जी, आज मैं आपको अपने अज्ञान और भ्रम का बड़ा विचित्र कथा सुनाता हूँ। लोमस ऋषि के आशीर्वाद से मेरे इष्ट बालक श्री राम हैं। अतः हे पक्षीराज, जब जब प्रभु श्री राम मानव देह धर के लीला करते हैं, तब तब मैं अयोध्या जाकर 5 वर्षों तक प्रभु के बाल लीला का आनंद लेता हूँ। मैं एक छोटे से कौवे का रूप धरकर प्रभु के साथ खेलता रहता हूँ। आंगन में जो भी उनके जूठन गिरते हैं, उसे उठाकर खाता हूँ। कई बार नारद जी भी आकाश से प्रभु के मनमोहनी लीला को देखते रहते हैं। एक दिन मैं प्रभु श्री राम के साथ खेल रहा था। कहानी बड़ी रोचक है दोस्तों, इसे जरूर सुने, अंत तक सुने। एक दिन मैं प्रभु श्री राम के साथ खेल रहा था। दासी अंदर दूध लेने गई थी। हम दोनों अकेले थे। फिर मैंने प्रभु के हाथ से रोटी छीन ली कि तभी वो जोर जोर से रोने लगे। इस प्रकार उनको रोता देखकर प्रभु की माया ने मुझे भ्रम में डाल दिया। हम सोचने लगे कि यही है तीनों लोकों का स्वामी, जो रोटी के एक टुकड़े के लिए बिलख बिलख कर रो रहे हैं। मुझे भ्रम हो गया और ये सोचकर मैं उनको रोता छोड़कर महल से उड़ गया। कुछ देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वही रोता हुआ बालक आकाश में मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं जहां जहां जाता वहां रोता हुआ बालक वही आ जाता। अब धीरे धीरे मेरी उड़ान की गति धीमी पड़ने लगी। मैं डर गया। मैं पराजित होकर प्रभु श्री राम के चरणों में जा गिरा और त्राही माम पुकार उठा। मैंने दीन भाव से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। हे आर्तजनों की रक्षा करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रभु मुझसे खुश हुए और उन्होंने मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी को आगे कहने लगे, हे पक्षीराज गरुड़ जी। फिर मैंने प्रभु को नमन किया। प्रभु कहने लगे, काकभुसुंडी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें संपत्ति दूं कि सदगति दूं, कि मैं वो चीज दूं जो तुम्हें अच्छा लगता है। मैं तुम्हें रिद्धि सिद्धि दूं कि तुम्हें मुक्ति दूं, या फिर वो दान मैं तुम्हें दूं जिसे आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? पक्षीराज गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के मधुर वचन सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे।
काकभूसुंडी जी फिर कहने लगे कि प्रभु के प्रेम भरी बातें सुनकर मेरी आंखों में अश्रु आ गए। परंतु हम प्रभु की बात सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि प्रभु ने तो सब कुछ देने की बात कही, लेकिन वास्तव में जो सभी सुखों को देने वाली खान है, इसकी बात तो प्रभु ने कहा ही नहीं। हमें तो प्रभु की बंदगी चाहिए था, हमें तो प्रभु के चरणों की भक्ति चाहिए था। ये सोचकर मैंने प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपनी भक्ति प्रदान करें। प्रभु अति प्रसन्न हुए और काकभूसुंडी से कहने लगे कि हे काकभूसुंडी, तुमने सांसारिक सुख को नहीं मांगा, बल्कि मेरी भक्ति मांगा है। मैं तुम्हारी चतुराई से अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ तथा मेरे चरणों में अनवरत तुम्हारी जगह बनी रहेगी। तुम मेरे निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों को पहचान जाओगे। काल तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा। कल्प के अंत में भी, प्रलय काल में भी तुम्हारा अंत नहीं होगा। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। काकभूसुंडी जी की यह प्रसंग सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी कहने लगे, आपने तो मुझे भी प्रभु से मिलवा दिया। धन्य है प्रभु श्री राम। हे प्रभु, मैं आपको तहो दिल से नमन करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। काकभूसुंडी जी गरुड़ जी से कहने लगे, हे पक्षीराज, मैं तो यहाँ बैठे बैठे प्रभु का दर्शन और उनकी लीला का आनंद लेता रहता हूँ। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि प्रभु छोटे छोटे पांव से महल में थिरक थिरक कर चल रहे हैं। प्रभु चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उठकर चलने लगते हैं। महाराज दशरथ एवं तीनों महारानी अपने पुत्र राम की खेल को देखकर अति प्रसन्न हुए जा रहे हैं। आहा हा हा, क्या सुंदर लीला है प्रभु की। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में काकभूसुंडी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु की बाल लीला का आनंद लेते हुए भगवान शिव जी ने भी कहा, आहा हा, क्या सुंदर लीला कर रहे हैं प्रभु। प्रभु की जय हो। वाह वाह सच्चिदानंद, क्या लीलाएं हो रही है। जय हो प्रभु, जय हो। माता पार्वती जी कहने लगी, ये किसकी जय जयकार हो रही है नाथ? एक ही तो हैं मेरे नाथ श्री राम। माता पार्वती जी कहने लगी, वाह, बड़ी मधुर संबंध है आप दोनों का। आप उनकी पूजा करें और वो आपकी। जरा मुझे भी दर्शन कराइए नाथ। लो, देख लो, तुम भी प्रभु की लीलाओं को देख लो और प्रभु के दर्शन भी कर लो। माता पार्वती प्रभु श्री राम के बाल लीला को देखकर बड़ी खुश हुई और उनकी स्तुति भगवान शिव जी एवं माता भी करने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगली वीडियो में हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि श्री राम चारों भाई का गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। इसका जानकारी आपको हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, ये थी श्री राम लला की बाल लीला एवं काकभूसुंडी गरुड़ संवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। श्री राम लला का पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र की जय। धन्यवाद।